क्या आपने कभी सोचा है, आखिर हनुमान जी और श्री राम के बीच ऐसा कौन सा भक्ति बंधन था जिसने हनुमान जी को संसार का सबसे महान भक्त बना दिया? और क्यों कहा जाता है कि जहाँ राम नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित माने जाते हैं? नमस्कार, डिवाइन तत्व 108 में आपका स्वागत है। रामायण में कई महान योद्धा थे, कई विद्वान थे, कई पराक्रमी राजा थे, लेकिन हनुमान जी जैसा भक्त कोई नहीं माना गया, क्योंकि हनुमान जी और श्री राम का संबंध केवल भगवान और भक्त का नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, समर्पण और निस्वार्थ सेवा का सबसे अद्भुत बंधन माना गया है। कहा जाता है कि जब पहली बार हनुमान जी की मुलाकात श्री राम से हुई, उसी क्षण उनका जीवन बदल गया। उस समय श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन में घूम रहे थे। दूसरी ओर सुग्रीव भय में जी रहा था, क्योंकि उससे बाली का डर था। तब सुग्रीव ने हनुमान जी को उन दोनों राजकुमारों के पास भेजा। हनुमान जी साधु का रूप धारण करके श्री राम के सामने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र श्री राम पर पड़ी, उनके भीतर कुछ बदल गया। ऐसा लगा मानो वर्षों से जिस सत्य की खोज थी वह आज सामने खड़ा है। संत कहते हैं कि हनुमान जी ने उसी क्षण पहचान लिया था कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, स्वयं भगवान हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से श्री राम से बात की। उनकी वाणी इतनी मधुर और ज्ञान से भरी थी कि श्री राम स्वयं प्रसन्न हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, इतनी शुद्ध, विनम्र और बुद्धिमान वाणी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता। और वहीं से शुरू हुआ संसार का सबसे अद्भुत भक्ति बंधन। हनुमान जी ने उस दिन से अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया, श्री राम की सेवा। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना धन, ना शक्ति, ना सम्मान। उन्होंने केवल यह चाहा कि जीवन भर उन्हें अपने प्रभु की सेवा मिलती रहे। जब माता सीता की खोज का समय आया, तब पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। हर किसी को समुद्र की विशालता दिखाई दे रही थी, लेकिन हनुमान जी के मन में केवल एक ही बात थी, यह कार्य मेरे प्रभु श्री राम का है। और संत कहते हैं कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर भगवान के कार्य को अपना कर्तव्य मान लेता है, तब उसके भीतर असंभव को संभव करने की शक्ति जागने लगती है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए पर्वत पर चढ़े, तब उन्होंने पूरी श्रद्धा से श्री राम का स्मरण किया और उसी क्षण वे आकाश में उड़ पड़े। रास्ते में सुरसा आई, सिंहिका आई, अनेक बाधाएं आई, लेकिन हनुमान जी रुके नहीं, क्योंकि उनके भीतर केवल श्री राम का विश्वास था। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे और उन्होंने माता सीता को दुख में बैठे देखा, तब उनका हृदय भर आया। वे वृक्ष पर बैठकर धीरे धीरे श्री राम की कथा सुनाने लगे। जैसे ही माता सीता ने श्री राम का नाम सुना, उनकी आंखों में आशा लौट आई। फिर हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रिका माता सीता को दी और कहा, माता, प्रभु श्री राम शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। संत कहते हैं कि वह केवल एक अंगूठी नहीं थी, वह विश्वास का प्रतीक थी। वह संदेश था कि भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, अनेक राक्षसों को पराजित किया और अंत में पूरी लंका जला दी। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह मानी गई कि इतना सब करने के बाद भी उनके मन में अहंकार नहीं आया। उन्होंने कभी नहीं कहा, मैंने लंका जलाई। उन्होंने केवल इतना कहा, यह सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा से हुआ। और यही कारण है कि हनुमान जी को शक्ति से अधिक विनम्रता का प्रतीक माना गया।
रामायण में एक अत्यंत भावुक प्रसंग बताया जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटने लगे, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मैं तुम्हारे उपकारों का बदला कभी नहीं चुका सकता। कहा जाता है कि यह सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे किसी फल की आवश्यकता नहीं, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। संत कहते हैं कि यही हनुमान जी की सबसे बड़ी महानता मानी गई है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल श्री राम का प्रेम मांगा। एक कथा में बताया जाता है कि एक बार माता सीता ने हनुमान जी को बहुमूल्य मोतियों की माला दी, लेकिन हनुमान जी हर मोती को तोड़कर देखने लगे। लोगों ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि इनमें मेरे प्रभु श्री राम का नाम है या नहीं, क्योंकि जिस वस्तु में श्री राम नहीं, उसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। कहा जाता है कि जब लोगों ने पूछा, क्या आपके भीतर भी श्री राम हैं? तब हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया और उनके हृदय में श्री राम और माता सीता विराजमान दिखाई दिए। और यही राम और हनुमान जी के भक्ति बंधन का सबसे बड़ा रहस्य माना गया है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं होती। सच्ची भक्ति वह होती है जहाँ भक्त अपने अहंकार को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ राम नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति भी मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी का जीवन स्वयं राम भक्ति में समर्पित माना गया है। कई भक्त मानते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से राम नाम जपे और हनुमान जी को याद करे, तो उनके भीतर धीरे धीरे साहस, शांति और विश्वास बढ़ने लगता है। संत कहते हैं कि राम और हनुमान का भक्ति बंधन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है, जहाँ अहंकार नहीं होता, जहाँ केवल विश्वास, सेवा और समर्पण होता है। वही सच्ची भक्ति जन्म लेती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े गहरे ज्ञान के लिए हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।